प्यारे बच्चों, देखिए आपकी परीक्षा अत्यंत करीब आ गई है और इसी को केंद्रित करके हमने आप लोगों के लिए कुछ चुनिंदा जो महत्वपूर्ण नहीं अति महत्वपूर्ण पर्यायवाची होते हैं उनको लेकर के आए हुए हैं। आपको आइए बताते हैं किस शब्द की क्या पर्यायवाची होती है, उसको आप पढ़िए और याद करिए, परीक्षा में सफलता पाइए। चलते हैं बोर्ड की तरफ। यहां देखें, मुख्य बिंदु यहां पर्यायवाची शब्द रखा गया है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आप लिखने का जो तरीका, कुछ बच्चे होते हैं बस ऐसे सीधे एक लाइन में सबको लिखते चले जाते हैं। आप ऐसे मत लिखिएगा, जैसा हमने बोर्ड पर लिखा है आप इसी तरह से लिखेंगे तो जो अध्यापक आपकी कॉपी को देखेंगे आपसे निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ। यहां देखें, ये जो शब्द हैं जिनकी पर्यायवाची जानना है, ये पर्यायवाची शब्द अगर 2, 4, 6 ऐसे पूछा गया है तो आप इसी तरह से लिखिएगा, लिखने का तरीका यही प्रयोग कीजिएगा। तो नंबर 1 पर हमने रखा है आकाश, इसकी पर्यायवाची नभ, व्योम, अंबर, अनंत, शून्य। आप शून्य भी लिख सकते हैं, और भी पर्यायवाचियां हैं। अगला शब्द हमने रखा है इंद्र, जो देवताओं के राजा हैं, देवता के कष्ट के अधिपति हैं। उनके लिए क्या क्या पर्यायवाचियां होती हैं? देवेंद्र, लोग अपने बच्चों का नाम भी रखते हैं, सुरेश, देवेश, देवराज, सचपति इत्यादि। अगला जो शब्द है कृष्ण। वैसे तो प्यारे बच्चों कृष्ण माने होता है काला, और हमारे कन्हैया लाल भी कुछ ऐसे ही रंग को लेकर के आए थे, लेकिन वास्तव में इतने प्रिय हुए। हां, एक चीज और हम मानते हैं उनको, इतना बड़ा हीरो संसार में न भूतो न भविष्यति, जिनकी शायद आप लोगों को पता हो ना हो, कुल 16,108 हीरोइनें थी, सॉरी पत्नियां थी। ये हमने गलत नहीं, वो बस ऐसे बोल दिया आप लोगों के लिए। चलिए, इनका नाम यानी पर्यायवाची केशव, माधव, गोपाल, मोहन, मनमोहन, यशोदा पुत्र इत्यादि बहुत सारे नाम हैं इनके। अगला जो शब्द है चंद्रमा, जिनको आप प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं और कुछ लोग इनको पूजते भी हैं। यद्यपि आपका अपना भारत चांद पर जा चुका है, फिर भी हमारी धार्मिक मान्यताएं अलग हैं और ये चीज अलग है। तो हम चांद को किन किन नामों से जान सकते हैं, इनकी क्या पर्यायवाचियां होती हैं? हिमांशु, सोम, रजनीश, सच। अगला जो शब्द है जंगल, इसकी पर्यायवाची होती है वन, विपिन, कानन, कांतार। अगला जो शब्द हमने रखा है तारा। आकाश मंडल में बहुत सारे तारों को आपने देखा होगा। खैर, वह जो चीज है उसका पूरा हम अभी वर्णन नहीं कर सकते, आप लोगों को पर्यायवाची से रूबरू कराते हैं। तारक, नक्षत्र, उड़ू, नखत,
अगला जो शब्द है धनुष, इसकी पर्यायवाची होती है चाप, कोदंड, धनु, शरासन। अगला जो शब्द है नदी। प्यारे बच्चों, देश विदेश दोनों में अनेकों नदियां बहती हैं, इनके अलग अलग नाम हैं और उनकी अलग अलग पर्यायवाचियां हैं, लेकिन यहां शब्द केवल नदी है। तो नदी को किन किन नामों से जानते हैं, उनकी क्या पर्यायवाचियां हैं, उससे आप रूबरू हो। सलिला, सरिता, तटनी, नद। अगला जो पर्यायवाची शब्द रखा गया है पवन। इनके बिना जीव जगत संभव नहीं है। तो आइए बताते हैं आपको। वायु, अनिल, समीर, मारुत और भी इनकी पर्यायवाचियां होती हैं। अगला जो शब्द हमने रखा है पृथ्वी, जिस पर हम सब तरह तरह के अपने किरदार को निभाते हैं आकर के, और भी बहुत सारी चीजों को यहीं पर हम संपन्न करते हैं। आइए तो देखिए, पृथ्वी की पर्यायवाची होती है भू, भूमि, धरा, धरती, वसुधा, वसुंधरा इत्यादि। अगला जो हमने शब्द रखा है अश्व। अश्व, इसकी पर्यायवाची क्या होती है? घोटक, हय, तुरंग, घोड़ा। अगला जो हमने शब्द रखा है कमल। नाम ही बड़ा ही खूबसूरत होता है और इसके प्रयोग भी इतने ही खूबसूरत हैं। बहुत सारे प्रयोग होते हैं, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, इनसे कपड़े भी बनाए जाते हैं। तो पर्यायवाची से रूबरू हो आप। जलज, पंकज, सरोज, अंबुज। अगला जो शब्द है पतित पावनी गंगा। इनको राजा भगीरथ कठिन तपस्या से, प्यारे बच्चों, जैसा कि धार्मिक ग्रंथों में है, बहुत कठिन तपस्या इन्होंने किया और तब जाकर के माता गंगा को ले आया। शब्द है गंगा। इनकी पर्यायवाची, जैसे जैसे कुछ नदियां मिलती हैं, कुछ और भी कारण बनते, ऐसे इनके नाम पढ़ते गए। अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी। अगला जो शब्द है जल। इसके लिए एक उक्ति है, जल ही जीवन है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। पानी, नीर, तोय, सलिल। अगला जो शब्द है तालाब। इसकी जो पर्यायवाची होती है सरोवर, ताल, शर, जलाशय। अगला जो शब्द है दिन, वार, दिवस, वासर, दिवा। अगला जो हमने शब्द रखा है तीर। इसकी पर्यायवाची होती है बाण, शर, शायक, शिल्पमुख। अगला जो शब्द रखा गया है पक्षी। पक्षी यानी चिड़िया। इसकी पर्यायवाची होती है बिहग, खग, द्विज, पखेरु। अगला जो शब्द हमने रखा है पुष्प। इसकी पर्यायवाची होती है फूल, सुमन, प्रसून, कुसुम। और एक और शब्द है बादल।
इसकी पर्यायवाची होती है नीरद, जलद, मेघ, वारिद। प्यारे बच्चों, एक और महत्वपूर्ण शब्द है और इस शब्द की पर्यायवाची बाहुबली फिल्म में प्रयोग किया गया है। आप उसी को याद करके बिल्कुल पर्यायवाची को लिख सकते हैं। तो शब्द क्या होगा, यहां ध्यान दें, राजा। तो वहां जो बाहुबली में प्रयोग किया गया है उसको पहले देखें। अमरेंद्र, महेंद्र, ये दो नाम आपको फिल्म में मिल जाएगा। अब सोच लीजिए, देखिए फिल्में गलत नहीं होती हैं, सीरियल गलत नहीं होता है, मोबाइल गलत नहीं है। फर्क है प्रयोग का, देखने का नजरिया। तो और क्या होता है, नृप इत्यादि। राजा की बहुत सारी पर्यायवाचियां होती हैं। कुछ पर्यायवाची ऐसे होते हैं जिनको जानने के बाद और कुछ शब्दों को जोड़ देने के बाद और भी बहुत सारी पर्यायवाचियों को आसानी से हम निर्माण कर सकते हैं, जिसको आपको अगली क्लास में, अभी नहीं अगली क्लास में आपको हम बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, यह आपके परीक्षा को ध्यान में रख करके बताया गया पर्यायवाची शब्द है। आप इसको याद करिए, अपने मित्रों को बताइए कि हमारे सर जी पढ़ाने के साथ साथ चैनल पर भी हैं, आप इनको देखें। यूट्यूब चैनल पर जाएं, SVN इंग्लिश एकेडमी सर्च करें, हमारे सर जी वहां पर मिल जाएंगे। इनको आप पढ़िए, परीक्षा में पास होइए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।